हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स का बिजनेस स्टडी या ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल चीजें हम पढ़ रहे हैं। हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने सक्सेसफुली कवर्ड कर लिया है। आज मैं टॉपिक चालू कर रही हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी के केस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो एडमिशन के लिए क्या क्या लगता है आपको, लास्ट पास एग्जाम का रिजल्ट, लिविंग सर्टिफिकेट एंड सो ऑन, जो सारी चीजें। तो सिंपल, अगर कंपनी है तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट, वैसे तो 5-6 चीजें हैं, बट अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का बायोडेटा। जैसे हमारा बायोडेटा होता है, अभी अगर आप छोटे मैम, अभी हमारी शादी की उम्र थोड़ी है मेरी पढ़ने की, ठीक है। फैमिली में किसी का बायोडेटा देखा होगा, बायोडेटा तो रेज्यूमे, उसमें क्या लिखा होता है, हमारा नाम लिखा होता है, घर का एड्रेस लिखा होता है, हमारा क्वालिफिकेशन लिखा होता है, और हम क्या परस्यू कर रहे हैं, हमारा करंट जॉब क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी हॉबीज क्या है। तो ये हमारा नेचुरल पर्सन का बायोडेटा होता है। तो वैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी का क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसे याद रखना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, रूल बुक। जैसे हम जहां घर में रहते हैं, हम हर घर के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप जिस स्कूल कॉलेज में जाते हो उनके अलग रूल्स होते हैं, इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग, क्या क्या चीजें फॉलो करने, कैसे लेक्चर्स होंगे, कैसे नोट्स बनाने, किसके क्या प्रोजेक्ट सबमिट करने। जिस घर में आप रहते हो आपके घर के अलग अलग रूल्स होते हैं, कैसे आप खाते रहते, कपड़े पहनते, घर में आप कितने लेट नाइट तक के पार्टी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हर घर के रूल्स होते हैं। तो सेम ऐसे याद रखना, जैसे घर के रूल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के रूल्स होते हैं, तो वैसे कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। अभी मैम ऐसे बैठ के बनाते हैं क्या कंपनी ने, कुछ नहीं, टेबल्स दिए होते हैं, फॉर्मेट्स दिए होते हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसकी कैटेगरी के हिसाब से वो टेबल उठा के एडिट करती है अपना नाम, और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है, ठीक है। जैसे हमको फ्यूचर में अपना बायोडेटा, अभी कभी शादी वादी करोगे आप, बायोडेटा बनाना तो दोस्त से मांग लोगे, उसमें एडिट अपना कर लोगे। रिज्यूमे, कंपनी में अच्छा पढ़ लोगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, कंपनी में जॉब करने जाओगे। ऐसे ही करते हैं, अपने जो भी सीनियर्स है उनसे मांगते हैं उनका रिज्यूमे, उसको एडिट करके क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो वैसे कंपनी में भी कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल्स दिए हुए अलग अलग फॉर्मेट, आप जिस कैटेगरी की कंपनी है वो आप उसमें एडिट करके सबमिट कर सकते हो। तो समझते हो, ये तो समझ गया मैम कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एकदम लेमैन लैंग्वेज में कंपनी का बायोडेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एकदम लेमैन लैंग्वेज में कंपनी की रूल्स को। अब प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। पहले मैं अपलोड करूंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। छोटे छोटे टॉपिक्स छोटे छोटे वीडियोज में अपलोड करती हूँ, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एकदम बेसिक, अगर उसकी डेफिनेशन बताऊं तो मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टरेटेड। एक बार बनता है तो इसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते हो। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब एज इट्स कंटेन पावर एंड ऑब्जेक्टिव। ये कीवर्ड्स हैं, कंपनी के कितने पावर्स रहेंगे और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव हो, क्या बिजनेस करने वाली है, मेन बिजनेस क्या, सब्सिडरी बिजनेस क्या, या बोल सकते हो कंपनी के गोल्स, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। और एक चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि जो आपने मेमोरेंडम में लिखा उसके अलावा आप नेक्स्ट चीज कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेमोरेंडम बहुत एक्सपर्टीज से, बहुत ध्यान से, जो भी पर्सन बना रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनी लेवल पे उन लोगों को ही दिया जाता है बनाने जो उतने कैपेबल है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्चुअली क्या दिया रहता है, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये बेसिक मीनिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रहता है, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले रहेगा नेम क्लॉज, जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। नेम क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विथ विच द कंपनी विल बी नोन। जिस नाम से, जैसे रेशमा लिमिटेड चालू करें तो वो नेम क्लॉज में रेशमा लिमिटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें कंपनी का एड्रेस लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेमोरेंडम में जो एड्रेस लिखा है आप जिंदगी भर वही कंपनी चलाए, चेंज हो सकता है, फिर आपको ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे। बट जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है तो बेसिक आपको क्या करना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन का आपको अपना ऑफिस एड्रेस वहां पे मेंशन करना है कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या है। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट, किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, इन विच द रजिस्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। एग्जैक्ट एड्रेस जो भी है वो आपको लिखना पड़ता है, या प्रपोज की यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सोच समझ के बनाना होता है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, प्राइमरी, और अदर ऑब्जेक्ट क्या है। मेन ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें बेसिक चीजें लिखी कि एक्चुअल कंपनी, जैसे रेशमा लिमिटेड, मैंने लिखा मेन ऑब्जेक्ट मेरा रहेगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें करूंगी, बट उसके साथ मैं अदर ऑब्जेक्ट्स भी लिख लूंगी कि इन फ्यूचर हम मार्केटिंग में जाने वाले, डिजिटल वाले कंसेप्ट में जाने वाले, या अदर चीजों में जाने वाले।
तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप क्या लिखेंगे, मेन ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें मेन, जैसे मैंने बोला रेशमा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करेंगे, बट मैं अदर देन मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में बाकी चीजें भी डाल करूंगी। इन फ्यूचर में रेशमा देवानी रेशमा लिमिटेड सेल्स में जा सकती है, मार्केटिंग, मतलब एक प्रोस्पेक्ट। देखिए रिजिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट होती है कि भाई लिख लिया तो पत्थर की लिखी, बट क्या होता है ऑल्टर करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो पहले ही बनाते टाइम हमको बोला जाता है ध्यान दीजिए, फिर ऑल्टरेशन में बहुत दिक्कत जाती है। वैसे ही कंपनी का जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं तो उसमें मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट सोच समझ के लिख लीजिए कि अभी हम करंट ये कर रहे हैं, फ्यूचर में कंपनी ये सोच सकती है, हम एक्स्ट्रा चीजें उसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट में आप करंटली जिस बेस पे चालू कर रहे हो बिजनेस, जैसे रेशमा लिमिटेड चालू है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, ठीक है, मैगी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में फ्यूचर में हम अदर फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, हमारा कोल्ड ड्रिंक्स में जाने की इच्छा है तो वो मैं अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लॉज, ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। हमने कौन कौन से क्लॉज पढ़े, नेम क्लॉज में कंपनी का नाम, उसके बाद हमने पढ़ा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपको लिखने, मेन और अदर आप क्या करने का सोच रहे हैं फ्यूचर में। लायबिलिटी क्लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बकायदा नंबर्स में आपको लिखना होता है। फिफ्थ नंबर कैपिटल क्लॉज की कंपनी मैक्सिमम कितना सोच रही है। जैसे रेशमा लिमिटेड अपनी मैक्सिमम लिमिट डाल देगी कि रेशमा लिमिटेड मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं, ये अलग से वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल देखेंगे। अभी का इतना समझ लीजिए, एक ऑथराइज्ड कैपिटल नाम का कैपिटल होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको डालना होता है। उसमें मैं मैक्सिमम डाल दूंगी कि रेशमा लिमिटेड क्या प्रोस्पेक्ट रख रही है, कि मैं लिख लूंगी उसमें 50 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल, ये मेरी मैक्सिमम हो सकता है। अभी मैं 10 करोड़ या 5 करोड़ ही रेज करूं, बट मैक्सिमम लिख दूंगी क्योंकि इन फ्यूचर मैं जितना मैं लिख रही हूं उसमें ऑथराइज कैपिटल, उससे ज्यादा रेज नहीं कर पाऊंगी। मैं फिर बोल रही हूँ ऑल्टरेशन अलाउड है बट बहुत दिक्कत है, तो इसलिए ही बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत सोच समझ के बनाना होता है। तो कैपिटल क्लॉज इज सिंपल कि रेशमा लिमिटेड मैक्सिमम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी कितना ऑथराइज कैपिटल रेज करेगी। तो जैसे मैंने डाला 50 करोड़ रेशमा लिमिटेड रेज करेगी, तो वो मुझे लिखना होगा। लास्ट एसोसिएशन क्लॉज, ये सिंपल है, सारे मेंबर्स, जैसे कंपनी शुरू होती है तो पहले प्रमोटर्स होते हैं, तो पहले मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, एसोसिएशन क्लॉज में लिखना है कि यस वी आर रेडी टू बिकम द फर्स्ट मेंबर एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, और साइन करना। एसोसिएशन क्लॉज बहुत सिंपल होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन इज द मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज की जिसमें कंपनी के पावर एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में टोटल कितने क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज, जिसके नाम है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड द लास्ट वन एसोसिएशन क्लॉज। तो ये टॉपिक था हमारा मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको क्या करना होता है, अपलोड कर मतलब सबमिट करना होता है। ठीक है, थैंक यू।